हेलो गुलनाज, कैसे हो आप? हाय राहुल, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो गुलनाज, कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम? Sure. So I am Gulnaz, as you already told everyone. I am basically from Panchkula, India. ओके। But अभी यहाँ पे currently I'm in France and I'm teaching in a French school. And यहाँ पे मैं English पढ़ा रही हूँ इन बच्चों को। हम्म। तो बेसिकली क्या होता है इस प्रोग्राम के थ्रू यू हैव टू कम एंड टीच ये फ्रेंच किड्स को यू हैव टू टीच इंग्लिश, क्योंकि ओके। इनको बहुत मतलब दे रियली नीड हेल्प विद इंग्लिश। इसीलिए ये फ्रेंच असिस्टेंट्स हायर करते हैं इंडिया से एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। तो हम्म। रिगार्डिंग एक्सपीरियंस मतलब मैंने ये क्यों चूज किया वो मैं आपको बता देती हूँ। Actually, I was already working in India as a French teacher and French Scrum Master. So, but matlab around I have some 7 8 years of experience. 8 years of experience, ओके। ग्रेट। यस, हाँ, तो मतलब साथ के साथ में वो टीचिंग का भी चलता रहता था एंड प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मतलब साइमल्टेनियसली दोनों ही चल रहा था। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आई रियली नीडेड अ ब्रेक। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर यूरोप। और यहाँ का अगर आपने फ्रेंच पढ़ी है तो आपको ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीजें सुनते हो फ्रांस के बारे में। ये फ्रांस में चीज चीज आईफिल टावर और ये सब आप बस सुन सुन के ना वो एक फैंटेसी बन जाता है आपके लिए कि हाँ हम भी जाएं, हम देखें, हम एक्सपीरियंस करें, है ना? तो तो दूसरों का मुंह मिट्ठू आपको मोटिवेट कर गया असिस्ता दोंगले प्रोग्राम करने के लिए, एम आई राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो एक्चुअली हर स्टूडेंट के साथ होता है जो भी फ्रेंच पढ़ते हैं उनके वो ये फैंटेसी सबकी होती है कि नहीं हम एक बार, क्योंकि जब हम एक लैंग्वेज पढ़ते हैं ना तो हम उसके कल्चर से भी कनेक्ट करते हैं। बहुत लैंग्वेज बड़ी बात इज बोले। एग्जैक्टली, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट मतलब आपने बस बोलना सीख लिया। कल्चरल एस्पेक्ट्स भी रहते हैं लैंग्वेज में। तो जब आप कल्चरल एस्पेक्ट्स पढ़ते हो देन यू फील कनेक्टेड टू दैट लैंग्वेज कि नहीं ये मतलब कुछ कनेक्शन है हमारा इसके साथ। तो वो कनेक्शन ढूंढने के लिए यू हैव टू कम टू फ्रांस, वो सब चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए। So were you able to find that connection here in France or not, or still figuring out? नहीं, वो मुझे बिल्कुल मिल गया। जो जो मैंने सोचा था आईफिल टावर पे जाना है, ये देखना है, वो देखना है, ये टेस्ट करना है, फ्रोमाज, ये फ्रोमाज के बारे में हम बहुत सुनते हैं इंडिया A में lot. कि फ्रेंच पीपल आर लाइक क्रेजी फॉर देयर चीज एंड ये सब Which is वाइन। true. Which is true. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो वही मैंने आई टेस्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज Mm-hmm. एंड Mm-hmm. वाइन तो चलो मैं नहीं पीती हूँ सो आई डोंट नो अबाउट दैट। Mm-hmm. बट मैंने But I चीज can tell you, it's good. अभी मैंने bottles फेंकी हैं अराउंड, इकट्ठी हो गई थी। More than 80-90 bottles मेरे घर पे। तो अभी फेंक के ओह, जस्ट दैट्स थोड़ी देर पहले। ह्यूज। या तो वही। और आपकी फ्रेंच पेस्ट्री इज वेरी रिनाउंड इन द एंटायर वर्ल्ड, बहुत ही रिनाउंड रहती है। एंड सरप्राइजिंगली मैंने ना एक फ्रेंच पेस्ट्री शेफ के साथ काम किया हुआ है इंडिया में इंडिया। एज, यस, इंडिया में एज एन इंटरप्रेटर। तो वाह। हैदराबाद में एक्चुअली एक ब्रांच है बेकरी की विच इज कॉल्ड कराची बेकरी। तो हाँ। उन्होंने उन्होंने 2020 फेब में जस्ट बिफोर लॉकडाउन उन्होंने एक फ्रेंच पेस्ट्री शेफ को हायर किया था सो दैट क्योंकि यहाँ के जो पेस्ट्री मेकिंग टेक्निक्स है, क्योंकि मैंने वो क्लोजली देखा है, सो फेबुलस। आई नाउ अंडरस्टैंड कि हाँ भाई बहुत सही में बहुत अच्छे से वो बनाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वो पेस्ट्री शेफ को उन्होंने हायर किया था, दे नीड एन इंटरप्रेटर एंड दे कॉन्टेक्टेड मी। तो मैंने वो उनको वहां पे हेल्प मतलब आई किया। प्रोवाइडेड माई इंटरप्रिटेशन सर्विसेज। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन मतलब जुड़ा ही रहा है मेरा शुरू से। तो और ऊपर से फिर मैंने जैसे बताया कि मैं जॉब कर रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बट मैं थोड़ा सा ना थोड़ा हूँ लाइफ में कि मुझे थोड़ा एक्साइटिंग करना है, कुछ नया करना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा जाते हैं एक्सप्लोर करके आते हैं।
हम्म। यू नो। तो बस यही मुझे इसी चीज ने मोटिवेट किया। और सबसे बड़ी बात है, आप पढ़ाते हो, दे गिव यू सैलरी। तो ऐसा हम्म। भी नहीं है कि आपको अपने पैसे लगा के यहाँ पे रहना है। तो दे गिव यू सैलरी, इट्स लाइक, मेरे लिए आई कंसिडर इट एज अ पेड वेकेशन। क्योंकि मुझे क्या है, यहाँ पे रहना है, मेरी सैलरी आती है। एंड चले, आई का मतलब ठीक है, आप हैंड टू माउथ रहते हो, उतना मतलब ग्लोरियस सैलरी भी आपको नहीं मिलती है। हम्म। सरवाइव करने के लिए इट्स इनफ। तो आप उसमें आप उड़ाओ पैसे, और क्या, अपना घूमो फिरो, एक्सपीरियंसेस लो नए नए। ओके, दैट्स तो दैट्स ये है। ग्रेट। इट्स न्यू टू हम्म। नो कि भाई पेड वेकेशन है और घूमो। भाई सेम है ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी किसी के मुंह से सुना है। थोड़ा बहुत काम भी करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ही आप घूमते रहोगे। काम भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ट्रू। सो चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। हम्म। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द प्रोग्राम एंड व्हाट वर योर इनिशियल थॉट्स, लाइक कि जब सबसे पहले सुना होगा आपने कि हम्म। ओके कि एक असिस्टेंट दोंगले प्रोग्राम है, ऐसे ऐसा करके ये है, तो हम्म। कैसे इनिशियल थॉट्स क्या आते हैं आपके उस टाइम पे? ओके। सो ये प्रोग्राम के बारे में मैंने पहली बार सुना था ना, व्हेन आई वाज 14 years old. 14 So years old? yes, Serious? Okay. yes, because I started learning this language at the age of 14 years. तो Wow. What's your age, by the हाँ, way? I'm 30 years old right now. Okay. Okay. हम्म। तो सम सम 14-15 years बैक मैंने इस प्रोग्राम के बारे में सुना था। एंड उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, इतना मुझे मतलब ठीक है, मुझे उतना समझ भी नहीं आया। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, क्योंकि जो मेरे क्लासमेट्स थे वो सब मेरे से बड़े थे। एंड मेरे क्लासमेट्स में से कुछ लोग गए, मतलब इस प्रोग्राम के लिए आए थे फ्रांस। तो इस प्रोग्राम का मतलब मुझे बचपन से ही पता था। बट देन आई वॉज एलिजिबल ऑल्सो, जैसे कि मैंने B2 कर लिया था। आई डिड माई मास्टर्स एज वेल। बट ना मैंने कभी इतना थॉट प्रोसेस इसमें लगाया नहीं, क्योंकि आई वॉज लाइक, मेरी लाइफ एक ट्रैक पे चल रही थी। क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी। पहले हम्म। तो मैं +2 किया, देन आई वेंट फॉर बैचलर्स, देन मास्टर्स। मास्टर्स करते ही मेरी जॉब लग गई। तो फिर जॉब में कुछ साल मतलब मेरे निकल गए ऐसे ही। देन अभी फिर, एज आई टोल्ड यू, अभी जस्ट बोला कि कुछ साल जॉब करने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि बहुत मोनोटोनस हो रहा है। हम्म। एंड थोड़ा सा मुझे कुछ नई चीज देखनी है या एक्सपीरियंस करनी है। देन आई डिसाइडेड टू कम हियर। एंड ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इफ यू मतलब एक्सप्लोर करने के लिए भी है। बहुत आप कल्चरल चीजें बहुत मतलब यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करते हो न्यू कल्चरल थिंग्स। और वो यहाँ पे आने के बाद ही होती है। दोज आर कॉल्ड कल्चरल नुआंसेस। वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। मतलब आपकी सरप्लस आपको आना ही पड़ेगा भाई अगर कल्चर के बारे में। एग्जैक्टली, कुछ कुछ जो कल्चरल चीजें हैं, जैसे कि जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो बहुत चीज खाते हैं या वाइन पीते हैं, वो आपको बुक्स में मतलब पता लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ कल्चरल चीजें ऐसी हैं कि वो आपको यहीं पे आके पता लगेंगी। ओके, हम्म। गॉट इट। तो तो मतलब प्रोग्राम का तो मुझे बहुत पहले से पता था, बट यही है कि हाँ ठीक है, अब मौका मिला मुझे इतने सालों बाद। तो सही है ना, मौके का फायदा आप उठा रहे हो, आई होप हाँ मजा आ रहा है आपको, एग्जैक्टली। है ना? एग्जैक्टली। Okay. So, what was the application process like for the assistant d'anglais program or English language assistant program? हाँ, तो क्योंकि अगर हाँ। सॉरी टू कट यू ऑफ, क्योंकि व्हेन आई अप्लाइड इन बैक हम्म। इनटू लाइक 2019 के अंदर, तो उसके हम्म। अंदर सब कुछ मैनुअल प्रोसेस होता था। इज लाइक हाँ, ट्रू 18 से ट्रू। 20 पेजेस हुआ करते थे। उसका ट्रू पहले ट्रू ट्रू। जाओ फॉर्म भरो, देन ट्रू। अगर उसको आप टाइमली आपने नहीं भरा तो वो फिर पूरा रिफ्रेश करो सब कुछ हट जाता था। ट्रू वो ट्रू इतना ट्रू। मैनुअल होता था। देन एक गूगल फॉर्म होता था ईफी का, देन वो हम्म। आपको डाउनलोड करके देन अटैच करना होता था उसके अंदर, देन पूरा प्रोसेस वो पूरा भेजना होता है। बट लास्ट टू लास्ट ईयर से मैंने देखा एक अडल एडल, यस अडल यस। एक प्लेटफॉर्म है, तो करेक्ट। उसका कैसा एक्सपीरियंस है आपका, अडल हाँ, का?
तो अभी क्या है, पहले क्या होता था ना, पहले एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पेपर्स पे ही ज्यादा होता था, हम्म है ना। मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करना एंड उसको स्कैन करके, या तो आपको मतलब आपको या तो पूरे ही डॉक्यूमेंट्स एनवेलप में वो करके एम्बेसी भेजने होते थे। जहां हम्म। तक मुझे याद है, जब मैं पढ़ती थी, जो मेरे साथ में क्लासमेट्स थे वो ऐसे करते थे उस टाइम पे, बिल्कुल मतलब पेपर वर्क था उस अच्छा, टाइम पे। उस वाओ। अच्छा, हाँ, तो लाइक उस पूरा टाइम पे बाय इट वाज, पोस्ट। हाँ इट वाज ऑल पेपर वर्क। तो आपको जैसे कि आपको एप्रिसिएशन लेना पड़ता है अपने टीचर से, ठीक है। हम्म उसके 2 टीचर्स के आपको साइन कराने पड़ते हैं, और भी जो भी फॉर्म्स वगैरह फिल होते हैं, सारे एवरी डॉक्यूमेंट वाज सेंट बाय पोस्ट। लेकिन अभी जब मैंने अप्लाई किया है, तो मतलब मैंने जब अप्लाई किया लास्ट ईयर, तो व्हाट आई डिड इज, मतलब मैंने देखा कि हाँ, एवरीथिंग दे हैव, मतलब उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है हर चीज को। सो देयर इज दिस लिंक, मतलब ऐप है उनकी, एडेल। डलिया या। हाँ, एडेल है, तो उस पे क्या है, अभी बहुत इजी हो गया है। अभी आपको इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्या था, तो बहुत कंफ्यूजन भी होती थी। उस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। पहले तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स रहते हैं हम्म वो निकलते हैं 2 अक्टूबर, एंड दे आर लाइक, रहते हैं आई थिंक दिसंबर तक आप उनको फिल कर सकते हो। हम्म बट लास्ट ईयर क्या हुआ, जब मैंने अप्लाई किया, पहली बार ऐसा हुआ इन लास्ट 15 years कि वो फॉर्म्स लेट निकले, और लेट तक ही उनका मतलब डेडलाइन थी। फर्स्ट हम्म टाइम, आई डोंट नो अभी इस साल कैसे होगा, बट मोस्टली 2 अक्टूबर इज लाइक देयर फिक्स डेट। 2 अक्टूबर को फॉर्म्स आ जाते हैं, यू कैन स्टार्ट फिलिंग दोज फॉर्म्स, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है। या। इट्स नॉट अ 1 डे प्रोसेस। उसमें धीरे 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 करके आपको वो एवरी डे कुछ ना कुछ फिल लाइक करना पहले पड़ता है। पीपीसी के लिए अप्लाई करो, पुलिस एग्जैक्टली, वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस और वेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, हम्म एंड मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो वो जो 2-3 महीने का टाइम है, उसमें मतलब आप यू टेक योर ओन स्वीट टाइम, उसको धीरे धीरे वो करो। और हेल्प करने के लिए क्या रहता है, एक तो आपको ऑब्वियसली एम्बेसी की तरफ से आपको हेल्प मिलती है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं जो भी असिस्टेंट्स जाना चाहते हैं। तो जो प्रीवियस असिस्टेंट्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। कि जैसे कि मैं अब असिस्टेंट हूँ, अब हम्म व्हेन आई एम डन विद दिस प्रोग्राम, सो आई विल ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप जो नए बैच जाने वाले हैं। तो क्या है ना, आप बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हो। ट्रू। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो थोड़ा फिर उनको प्रॉपर वे में अगर आप गाइड करो तो वो हो जाता है, एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। वो किसी के लिए भी, आप कोई नई चीज कोई कर रहे हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट हेल्प इज देयर। आपको कहीं भी कुछ भी, आप यू आर फीलिंग कि ये समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एक्स असिस्टेंट्स जो रह चुके हैं, या कैन यू यू और यू कैन डायरेक्टली सेंड ईमेल्स टू, हम्म मतलब जो भी है इंस्टीट्यूट फ्रांसे ऑन, उसको आप डायरेक्ट उनका ईमेल्स आपको, और आपको ना हर मतलब कुछ कुछ ड्यूरेशन के बाद में, कुछ कुछ इंटरवल के बाद में आपको उनकी तरफ से ईमेल्स आते हैं, ऑफिशियल ईमेल्स अच्छा, आते रहते हैं। हाँ जी, वाईफी। हाँ आपको ओके। आते रहते हैं ईमेल्स, और उसमें क्या रहता है, उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है। हर स्टेज पे आता है, वो आपको बताएंगे कि नाउ यू कैन स्टार्ट फाइलिंग फॉर योर पीसीसी, पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट। आप फाइल करना शुरू कर दो अब, ठीक है, वो हो गया। अच्छा, फिर इतना आपको, लाइक पुश नोटिफिकेशन हाँ टाइप, हाँ, वाओ। ये नॉट पुश नोटिफिकेशन, आपको प्रॉपर ईमेल आएगा। अच्छा, प्रॉपर ईमेल आएगा कि हाँ, अब आप प्रॉपर, ये स्टार्ट करो। हाँ ओके। वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कि आपको आएगा, ठीक है, इसके लिए आ गया। फिर आपको आएगा कि ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट बुकिंग योर फ्लाइट्स। अब आप अपनी फ्लाइट्स बुक करना स्टार्ट कर दो। तो मतलब कांस्टेंट, आप जब ये एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है ना, सो देयर इज लाइक एक कांस्टेंट गाइडेंस सिस्टम एक है। हेल्थ सपोर्ट रहता है। हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम है, तो कहीं पे भी ना आपको, यू कैन नॉट मिस आउट कभी भी। ये काफी ये मुझे पहली बार हम्म, किसी ने बताया और मैं काफी शॉक्ड हूँ कि यार ये अच्छी बात है, क्योंकि
पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे ईमेल्स करने होते थे, ठीक है, कि करेक्ट। ऐसा है ऐसा है ऐसा है, दिस रियली सॉर्ट आउट, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। एंड मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, एक मोटिवेशनल लेटर ना अपना, मतलब अप्लाई करने से पहले ही अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है। ओके। क्योंकि मोटिवेशनल लेटर शुड बी वेरी ऑथेंटिक। ऐसा नहीं है कि आपने चैट जीपीटी पे से जाके वो कर लिया। नहीं, आपकी ओन, आपका जो मोटिवेशन है या ऑब्जर्वेशन है चीजों को लेके, व्हाई यू रियली वांट टू गो टू दिस प्रोग्राम, वो आप सब मेंशन करो अपने मोटिवेशन लेटर में। आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, एवरीथिंग। एंड वो ज्यादा वो लोग कंसिडर करते हैं। ओके। ओके, हम्म। समझा, ठीक है। हम्म। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको सपोर्ट क्या क्या प्रोवाइड की गई, ठीक है, टू हेल्प यू टू एडजस्ट हेयर इन, टू लिव इन फ्रांस, लाइक ओके। स्पेसिफिकली अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, सो व्हाट सपोर्ट डज द प्रोग्राम प्रोवाइड टू हेल्प यू एडजस्ट टू लिविंग इन फ्रांस? ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है ना, आपके लिए एक पर्सनल प्रोफेसर रेफेरो बोलते हैं, हम उसको पीआर बोलते हैं, कि ओके, हमें हमें प्रोफेसर रेफेरो, ओके। हाँ। तो क्या कहते हैं, एक पीआर को ड्यूटी दे दी जाती है कि आप इस असिस्टेंट का टेक केयर करोगे। कोई भी क्वेरीज हैं, उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वट एवर, वेदर ऑन पर्सनल लेवल और हम्म। प्रोफेशनल लेवल। क्योंकि ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, इट्स नॉट इजी राइट टू हम्म। अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स हियर। तो एक आपके प्रोफेसर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब आप मान लो आपके हम्म। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं, कि आप उनको कभी भी यू कैन रीच आउट टू देम। आपका हाँ हाँ। कुछ भी क्वेश्चन है कि मैं ये कैसे करूं, या आई नीड हेल्प विद अकोमोडेशन, और आई नीड दिस डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैं, जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो जब हम वीजा के लिए जाते हैं, सो वीजा के लिए वी नीड टू शो देम दैट वी हैव ऑफर लेटर फ्रॉम स्कूल। हम्म। वो ऑफर लेटर तो ये फ्रांस से ही हमें जाएगा, राइट। तो उसके लिए वी वी आर प्रोवाइडेड विद कांटेक्ट डिटेल्स, और वो सब आपको कांटेक्ट डिटेल्स, आपको किसको कांटेक्ट करना है, स्कूल की डिटेल्स, एवरीथिंग इज अपडेटेड ऑन आपके एडेल अकाउंट पे। तो आपका जो ओके। एडेल अकाउंट होता है, यू नीड टू कीप चेकिंग दैट अगेन एंड अगेन, क्या कि उसमें मेरे प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन आई कि नहीं आई, स्कूल की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, एवरीथिंग इज मेंशन, देयर ईमेल एड्रेस, देयर हम्म। फोन नंबर। तो आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो यू कैन सेंड देम एन ईमेल, ऑफिशियल ईमेल भेज सकते हो कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी दिस दिस और दिस डॉक्यूमेंट, ऐसे करके। एंड दे आर वेरी हेल्पिंग, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं वट एवर यू नीड। तो एक तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। हम्म। दैट इज व्हेन यू आर इन इन इंडिया। जब आप इंडिया में हो, इंडिया से आप डायरेक्ट अपने प्रोफेसर रेफरों से कांटेक्ट कर सकते हो, और प्रोविजर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्रोवी प्रोविजर इज लाइक प्रिंसिपल, ओ अच्छा, प्रिंसिपल लाइक ऑफ डायरेक्ट स्कूल। प्रिंसिपल्स, ओके। हाँ, तो आपको दोनों की ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। बट बेटर टू कांटेक्ट योर प्रोफेसर रेफेरों, पीआर से कांटेक्ट करो, बिकॉज दे आर मोर, मतलब अकस्टम्ड टू हेल्पिंग द ओके। असिस्टेंट्स। तो ये चीज रहती है वंस यू कम टू फ्रांस। कई स्कूल्स में क्या होता है ना, अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग। हम्म। ठीक है, जैसे मैं हूँ, दे प्रोवाइडेड मी अकोमोडेशन स्कूल में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ अच्छा, भाई यू आर मुझे। आल्सो लिविंग इन स्कूल? यस, आई एम स्टेइंग इन स्कूल बिल्डिंग। मुझे ओके। इन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट दिया है, तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो लेकिन कई कई स्कूल्स में वो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते, देन यू हैव टू फाइंड योर ओन अकोमोडेशन। उसके हम्म। लिए भी अगेन, आपका जो पीआर है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पूरी एंटायर जर्नी में। क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडिया में बैठ के आप क्या कैसे, मतलब आप यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे हम्म। ढूंढोगे, आपको एरिया का नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो वो आपको गाइड करते हैं कि ठीक है ये है। प्लस यू कैन ज्वाइन सम ग्रुप्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप एक्स सच एज? सच एज इंडियंस इन दिस और दिस रीजन, कोई भी ओ आप अच्छा अच्छा, उसमें जानते फेसबुक हो। फेसबुक हाँ, ग्रुप आर यू फेसबुक टॉकिंग ग्रुप्स। अबाउट? ओके ओके यस ओके ओके। यस, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो।
एंड सबसे बड़ा चीज है कि यू स्टे इन कनेक्ट विद योर एक्स असिस्टेंट्स, जो ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरे से पहले कौन असिस्टेंट था। जब आपको पता हम्म लग गया है कि ये स्कूल मुझे मिला है, मुझे स्कूल में जाना है, ट्राई टू फाइंड आउट कि उस स्कूल में पहले कोई जा चुका है हमारे इंडिया से, इफ समवन कैन हेल्प मी आउट, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, या हम्म अकोमोडेशन के लिए। तो ऑलवेज रीच आउट टू योर योर प्रीवियस असिस्टेंट्स, वो वहां से बहुत आपको हेल्प मिलती है। ठीक है। एंड एक ये तो हो गया अकोमोडेशन का फैक्टर। ठीक है, हम्म कईयों को स्कूल में ही मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती है, तो दे हैव टू फाइंड देयर ओन अकोमोडेशन। हम्म फिर थर्डली आ जाता है कि जब हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइनली, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आप एयरपोर्ट से बहुत दूर रहते हैं आपके स्कूल्स, राइट, एयरपोर्ट के तो पास होता ही नहीं है, है। नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। सो फ्रॉम एयरपोर्ट टिल आपको आपकी जगह तक आने के लिए हम्म डिफिकल्टी तो ऑब्वियसली होगी। एंड विद दैट मच ऑफ लगेज, 50 किलो का आप लगेज लेके आ रहे हो, राइट, तो इट्स नॉट इजी टू मैनेज। एट तो ऑल। उसमें भी क्या होता है, यू शुड बी वेरी पोलाइट विद योर टीचर्स, जो भी ट्राई टू कांटेक्ट योर योर टीचर्स, जो भी जिनके साथ आप काम करने वाले हो। सो हम्म समवन इज ऑलवेज देयर टू ऑफर यू अ हेल्पिंग हैंड, है ना। ये वो अच्छा। आपको वहीं से पिक कर लेते हैं एयरपोर्ट से, आपके अकोमोडेशन तक या आपके स्कूल तक आपको हम्म मतलब छोड़ देते हैं, आपको अच्छे से वो कर देते हैं, एडजस्ट कराते हैं वो आपको बहुत अच्छे से, मतलब कि हाँ आप, एंड दे गिव गिव यू योर ओन स्वीट टाइम। ऐसे नहीं है फ्रॉम डे वन दे लीव यू इन क्लास विद स्टूडेंट्स एंड कहेंगे चलो जी पढ़ाओ, नो, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। तो बहुत ही स्वीट टाइम देते हैं आपको, बहुत ही हम्म रिलैक्स्ड आपको करते हैं वो। एंड प्लस बहुत मतलब वेलकमिंग भी होते हैं, ऐसा नहीं है, वेलकमिंग काफी आपको, दे हेल्प यू विद एवरीथिंग। तो जो भी असिस्टेंट्स जो भी ऐसे लॉस्ट फील करते हैं, आई वुड से कि उनको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम रहता है चारों तरफ से। ये अच्छी बात है। सो हम्म। दैट्स कि यहाँ पे फिर अकेलापन जो है, अकेलापन नहीं बोलूंगा, लेकिन एक जब सपोर्ट सिस्टम होता है ना, सो आप टेंशन में नहीं होते हो यार कि नहीं यार क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट लाइफ जिया है यहाँ पे फ्रांस में, तो डेली एक नया चैलेंज होता था कि यार नहीं भाई, आज अब ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। तो दैट्स ट्रू। अगर मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट होता, मैं आपका अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता, बट ओके, इट्स फाइन। हाँ वही है ना, जैसे कि आप जैसे ही आते हो यहाँ पे, आपको इमीडिएटली ना बहुत सारा पेपर डॉक्यूमेंटेशन, वर्क पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी करना पड़ता बहुत है। करना होता जैसे है। कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको कैफ है, बैंक अकाउंट है, कार्ड लेना है, आपको काफ के कार्तविताल है। लिए अप्लाई करना है, कार्तविताल के लिए अप्लाई करना है। तो इट्स लाइक बहुत ही एकदम से बॉम्बार्डमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट बन जाती है कि आपको ये करना है। आई तो कैन उसमें भी, अंडरस्टैंड। उसके लिए आपको क्या होता है, उसके लिए आपका, आपके लिए एक सेक्रेटरी, जो स्कूल सेक्रेटरी होती है, शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन थिंग। तो हाँ, हाँ, ये अच्छी तो बात है। स्कूल स्कूल में एक सेक्रेटरी होती है, वो शील हेल्प यू विद एवरीथिंग, बैंक के लिए अप्लाई करने के लिए, काफ के लिए हेल्प करेंगे, आपको सिक्योरिटी सोशल नंबर के लिए हेल्प करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि बस आपको फ्रांस में आके छोड़ दिया अकेले। सो देर आर पीपल टू गाइड यू, एंड वही, फॉर फॉर मी आई हैव बीन वेरी लकी, जो मेरे यहाँ पे स्कूल में सेक्रेटरी है, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन खुद ही कर दिया। आई जस्ट यूज टू गिव हर माई डॉक्यूमेंट्स, जो जो वो मांगते थे मैं दे देती थी, वो उन्होंने खुद ही सारा कर दिया। मतलब लिटरली मुझे वो भी टेंशन नहीं लेनी पड़ी कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं प्रोसेस पता होता उतना। यू आर सो लकी टू हैव सच अ काइंड यस। पीआर इन दिस प्रोग्राम, या, क्योंकि या सो और सो वो सभी स्कूल्स में होते हैं पीआरस। अच्छा, हाँ, ये तो ओके। पीआरस एंड सेक्रेटरी सभी स्कूल्स में होते हैं। अब डिपेंड है किस तरीके की होती है, ये भी डिपेंड करता है ना। हम्म। So how do you interact and collaborate with the English professors at your school? Again, the same question I was willing to ask you कि मैंने काफी अच्छे फीडबैक भी देखे हैं पीआर के, और बुरे फीडबैक भी देखे हैं पीआर के, नॉट नॉट स्पेसिफिकली पीआर पीआर,
इज लाइक नो हम्म यू नो अदर टीचर्स, क्योंकि खाली हम्म तुम पीयर के साथ नहीं काम करते, तुम दूसरे टीचर्स के साथ भी काम करते हो। सो ट्रू। सो यू नो किस तरीके से कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, ये कम्युनिकेशन अप्रोच होती है कि किस तरीके से यू नो वो रिलेशन आप बिल्डअप करके पूरे 8 महीने तक लेकर के चलते हो या उसके बाद भी लेकर के चलते हो? हाउ? हाँ, तो इसके लिए एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे रीच आउट करते हो लोगों को। बट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मैंने काम किया है। सो मुझे थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस है लोगों के साथ बात करने का एंड प्रोफेशनली काम करने का, सबसे बड़ी बात है। तो ये जो यहाँ पे जो मैंने देखा फ्रेंच कल्चर में ना, दे टेक देयर वर्क वेरी सीरियसली। या ये ऐसे नहीं है हाँ हो जाएगा, इस एटीट्यूड प्रोक्रेस्टिनेटिंग में। नहीं है। हाँ, वो इस एटीट्यूड के साथ नहीं चलते हैं वो। ठीक है। तो क्या है, जब आप व्हेन यू आर कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम, तो एक तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा ना पहले से ही कुछ प्रिपरेशन करके आओ। कुछ लेसन प्लान्स बना लो, कुछ ऐसे पीपीटीज वगैरह बना के रखो, ताकि जैसे कि मैं अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप आते हो आप इमीडिएटली आप ना यू डोंट स्टार्ट टेकिंग क्लासेस या आप हम्म पढ़ाना शुरू नहीं करते हो। दे गिव यू मतलब कुछ 2-3 वीक्स आपको देते हैं एडजस्ट होने के लिए, सारे स्टूडेंट्स से मिलने के लिए। यस, हम्म सारे स्टूडेंट से मिलने के लिए। और हम्म उस क्लास में बेसिकली आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, यू जस्ट गो एंड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, और मे बी लाइक ऑब्जर्वेशन हाँ, एग्जैक्टली टाइप exactly. ऑफ थिंग। एक तो ऑब्जर्वेशन करते हो आप एंड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो हम्म अब देखो, अब मैंने क्या किया, जैसे आप अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कितना मतलब आप जैसे क्लास में जाओगे, हेलो माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई डू दिस, आई डू दैट, ये 2-3 लाइनों में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ राइट। सो राइट। व्हाट आई डिड इज, मैं जब क्लास में जाती थी, एक तो मैंने पहले से ही इंडिया के बारे में ना एक पीपीटी बना के रखी थी थोड़ा। ओके। हाँ, क्योंकि जो फ्रेंच पीपल हैं और फ्रेंच स्टूडेंट्स, उनको इंडिया के बारे में दे डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक मतलब है। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि डू यू नो समथिंग अबाउट इंडिया, तो वो मतलब कोई 10 में से 1 बच्चा ही कुछ एक चीज बोलेगा। कोई भी मतलब बस एक नाम ले देगा, दिल्ली हम्म या फिर बॉलीवुड, बस ऐसे ओके। करके। और सबसे कॉमन आंसर मैंने जो सुना है ना यहाँ पे, वो सुना है चीज नान। चीज नान, दे बटर आर टिक्का क्रेजी फॉर मसाला। चीज नान। दे आर क्रेजी फॉर चीज नान। देखिए चीज नान इंडिया के अंदर कब से आ गया भाई? इंडिया के अंदर मैंने आज तक चीज नान नहीं खाया, आज तक मैंने इंडिया। एग्जैक्टली वो जो इनका है ना, नान फ्रोमाज, फ्रेंच में जो ये लोग बोलते हैं, वो इंडिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम्म वो लोग ये यहीं पे बनाते हैं, बट देन अगेन इनको लगता है कि वो इंडियन है तो ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन आंसर मैंने ये सुना है। सेकेंडली बोलते हैं बटर चिकन, और ये दो मतलब कॉमन आंसर्स है। अदरवाइज दे लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया। उनको पता भी नहीं है इंडिया कहाँ है, क्या है, इंडिया में होता क्या है। हाँ, और उनको ये है कि इंडिया में काऊ को वर्शिप करते हैं, ये उनको जरूर पता है मोस्टली स्टूडेंट्स को। बट मतलब यहाँ कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। सो व्हाट आई डिड इज, मैं क्लास में जाके हेलो माय नेम इज दिस एंड आई एम योर इंग्लिश असिस्टेंट टीचर हियर, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं उनको थोड़ा सा ना रिलैक्स करना होता है बच्चों को, हाँ, वो कंफर्ट जोन में लेकर आना होता है। कंफर्ट जोन में अपना कॉन्फिडेंस में ले आओ बच्चों को, ताकि वो थोड़ा ओपन अप हो जाए। हम्म क्योंकि वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, इसीलिए तो हमें बुलाया है ना उनके साथ मिक्सअप होने के लिए, बोलने के लिए। तो फिर अब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछती थी कुछ कुछ। मैंने कहा तो मैं उनसे पूछती थी, कैन यू गेस फ्रॉम विच कंट्री आई एम। तो वो कुछ बोलते थे चाइनीज। मैंने कहा व्हाट, मैं चाइनीज दिखती हूँ क्या? कुछ बोलते थे अमेरिकन, कोई कुछ, कोई बोलते थे इंग्लैंड, मतलब कुछ भी आंसर करते थे वो। तो हाँ कोई एक आधा बच्चा मे बी मेरे बालों का कलर देख के, ब्लैक कलर देख के बोल देते थे इंडिया। कोई किसी किसी ने तो मुझे ये भी बोला पाकिस्तान। तो मैं बोलती थी नहीं, वो मेरी पड़ोसी कंट्री है।
हाँ तो उस तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या था? I'm so curious to know कि उस हाँ प्रेजेंटेशन में क्या होता था? ओके, उस लेट्स टेक एन प्रेजेंटेशन एग्जांपल कि लेट्स डू अ सिमुलेशन कि मेरी क्लास है यहाँ पे। ओके, सो आई एम अ मेन प्रोफेसर, देन यू केम। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सो कैसे, किस तरीके से आप करोगे? हाँ वही बोला ना मैंने, जो इंट्रोडक्शन हो गया, उनको थोड़ा सा गेसिंग कराती थी मैं कि कैन यू हम्म गेस माय कंट्री, ऐसे ऐसे करके। तो वो थोड़ा सा ना ओपन अप हो जाते थे तभी, फ्रॉम डे वन से ही, मतलब दो बातें की आपने, आपने ज्यादा बातें नहीं करनी, आपने उनको बुलवाना है। ये हम्म। हमारा गोल होता है यहाँ पे, यू हैव टू मेक देम स्पीक। तो ओके। वो टूटी फूटी जो भी इंग्लिश में बोलेंगे, बट यू हैव टू मेक देम स्पीक। तो ये होता था, मैं उनसे थोड़ा गेस गेम कराती थी। फिर जो प्रेजेंटेशन पे आते हैं, प्रेजेंटेशन पे मैंने क्या किया था, प्रेजेंटेशन में एक तो मैंने डाला था मैप, इंडिया का मैप। हम्म ठीक है, इंडिया का मैप डाला था, और उसमें सिटीज ये सब जो भी एक नॉर्मल इंडिया का मैप रहता है वो। हम्म और मैंने डाला था उसमें नेशनल सिंबल्स जो हमारे रहते हैं। हम्म। ठीक है, हमारे ओके। जैसे व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ क्विज डाला था मैंने, एक ओके। क्विज डाला था। तो क्या था, मैं सबसे पहले क्विज से स्टार्ट करती थी। मैंने कहा ठीक है चलो, पहले मैं उनसे पूछती थी कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट इंडिया। जब उन्होंने वो गैस कर लेते थे कि हाँ ठीक है, किसी ने गैस कर लिया इंडिया, तो फिर मैं बोलती थी वेरी गुड, यस आई एम फ्रॉम इंडिया। तो फिर मैं उनसे पूछती थी डू यू नो एनीथिंग अबाउट इंडिया। तो मोस्टली किसी को कुछ नहीं पता होता यहाँ पर, दे हम्म डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, एंड फिर मैं चलो ठीक है, एक आधा वर्ड बोल दिया कि किसी ने, तो चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती थी। देन बट कमिंग टू दैट प्रेजेंटेशन, मैं हम्म। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी आपको कितना पता है ना, हाँ हाँ। लेट्स सी आपको कितना पता है, कितना आपको नॉलेज है। तो वो मैं क्विज स्टार्ट कर देती थी, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। और नेशनल एनिमल वाला जो क्वेश्चन था वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि उनको लगता है एलिफेंट है नेशनल एनिमल। ओहो। तो तो उसमें जैसे दो तीन ऑप्शंस होते थे, एलिफेंट, टाइगर, ये वो ऐसे ऐसे, है हम्म ना। हम्म। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो वो हमेशा एवरी क्लास में सब लोग गेस करते थे एलिफेंट। तो फिर मैं उनको अच्छा। बोलती थी नो दिस इज नॉट राइट, तो वो वो बहुत क्योंकि वो सरप्राइज हो जाते थे। हाथी की वो वजह से। स्टीरियोटाइप बना हुआ है, मूवीज में दिखाते हैं ना, हाँ हाँ वो हाँ। स्टीरियोटाइप एक बना हुआ है। तो फिर मैं उनको बताती थी कि हाँ नहीं, अपना टाइगर है नेशनल एनिमल। तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाते थे। तो इस प्रेजेंटेशन से क्या होता ना, एक तो आपने उनको कुछ बता भी दिया अपना, अपने कंट्री के बारे में, और उनको थोड़ी सी उनकी नॉलेज भी बढ़ गई, और वो स्टीरियोटाइप जो इमेज है वो भी हट गई। हम्म। तो ये था। और थोड़ा सा कल्चर के बारे में थोड़ा सा, जैसे कि मैरिज सिस्टम कैसे वर्क करता है इंडिया में। एंड दे यूज टू बी रियली सरप्राइज्ड जब उनको पता लगता था कि मतलब अरेंज अरेंज मैरिजेस। मैरिजेस होती हैं इंडिया में, तो उनके लिए अरेंज मैरिज इज एन एलियन कॉन्सेप्ट। वो है? यस, यहाँ पे इनके लिए अरेंज मैरिज इज एन एलियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे ये खुद ही अपना ही मतलब जो भी पसंद करते हैं उन्हीं से करते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा उनको शॉकिंग लगता था। और भी बहुत सारी ऐसे कल्चरल शॉक्स लगते थे उनको। तो स्टार्टिंग की जो मेरी फर्स्ट क्लास हम्म। रही है, पूरे उसमें 2-3 वीक तक यही चला है, हर क्लास में मैं बस ये इंट्रोडक्शन, वो अपना प्रेजेंटेशन, क्विज, ये सब चला है मेरा। ओके, दैट्स ग्रेट। यस। So, my next question is, what are some of the misconceptions about the program that you would like to clarify? मिसकॉन्सेप्शंस, मुझे लगता है कि लोग एक्चुअली सोचते हैं कि सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि जब असिस्टेंट्स आते हैं प्रोग्राम में, तो उनको लगता है कि आपको ना टीच करना है यहाँ पर, यू हैव टू टीच इंग्लिश। Mm-hmm. नो, Mm-hmm. यू डोंट हैव टू टीच इंग्लिश, उसके लिए टीचर्स हैं, वो उनको टीच करेंगे। Mm-hmm. वट एवर लेसन्स और टॉपिक्स आर देयर, टीचिंग वही करेंगे
यू जस्ट हैव टू हेल्प देम स्पीकिंग में। आपको उनको जितना आप हेल्प कर सकते हो, बस आपको उनको स्पीकिंग में हेल्प करना होता है। उनका ये मेन मतलब जो मोटिव रहता है आपको हायर करने का, वो हम्म ये रहता है, सो दैट यू हेल्प देम with English, sorry, English pronunciation हम्म and English speaking। तो हम्म ये मेन मोटिव रहता है उनका। एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। सेकंड मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि जो असिस्टेंट्स आते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हम तो बस छुट्टियों पे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको लेसन अगर आपको डिलीवर करना है, आपको चलो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपको किसी को बुलवाना है तो उसके लिए ना आपको बहुत ही अच्छा लेसन प्लान चाहिए। आपको एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं। तो हम्म आपको बहुत ही मतलब इसमें रिसर्च वर्क लगता है। राइट। इसमें रिसर्च वर्क लगता है कि ठीक है, मुझे इस टॉपिक पे अगर उनको बुलवाना है तो मैं कैसे उनको मतलब कौन सी एक्टिविटी कराऊं। हम्म थोड़ा सा ना मतलब अगर देखो थोड़ा सा भी मतलब बोरिंग होगा ना, तो कोई भी दुनिया के कहीं के भी स्टूडेंट हो, वो फिर ना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते। तो आपको एट द सेम टाइम उनको बोर भी नहीं करना है ना, हम्म उनको थोड़ा मतलब क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज का मैं वो देती हूँ। मैंने उनको एक बार कराया था, एक फनी सी इमेज मैंने उनको दी थी, प्रिंट आउट दिया था। एंड उसमें कुछ वोकैब थी उस हम्म टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक वाज हु किडनैप्ड माय इंग्लिश टीचर। ओके। तो ये मतलब क्वेश्चन था। नीचे एक इमेज थी। आई कैन सेंड यू दैट इमेज। मेरे पास वो प्रिंट ठीक है। आउट उसका। आई कैन सेंड यू दैट। तो उसमें कुछ एक फनी सी इमेज थी। उसको पूरा मतलब चेयर से बांधा हुआ है, दिस दैट, एंड वो कैप थी। तो उसमें क्या है ना, स्टोरी बिल्डिंग में हेल्प करता है वो। तो आप या तो मतलब एक दो का ग्रुप बना दो कि ठीक है आप डिस्कस करो। आपकी पहली बात तो वो अपनी इंग्लिश टीचर को इमेजिन करेंगे, सोच सोच के वो किडनैप हो गई, ये वो कुछ लोग खुश हो जाएंगे। कुछ लोग जो जो टीचर से अटैच्ड होते हैं वो थोड़ा दुखी हो जाएंगे, ओ नो हमारी टीचर किडनैप्ड हो गई। तो यू जस्ट गिव देम दिस टॉपिक एंड उनको बोलो कि भाई जो तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम एक एक स्टोरी बिल्ड करो। तो यू वोंट बिलीव, ये बहुत ही इफेक्टिव मतलब मेरे लिए काम किया। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज बिल्डअप की, किसी ने बहुत फनी स्टोरी बिल्डअप की। बहुत ही उनको बीच बीच में थोड़ा गाइड भी करते रहो कि नहीं भाई थोड़ा सा डिटेल्ड उसमें करो, ये वो हम्म इस तरह से। तो थोड़ा लेसन प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। एक तो ये है कि काम भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है आप हम्म पूरा टाइम ही घूमते रहोगे। और बाकी तो ठीक है, थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं मैं बोलूंगी, बाकी तो वो कल्चरल शॉक्स आपको लगते हैं जब आप एक अच्छा। नई जगह पे आते हो। तो यू शुड बी ओपन माइंडेड। ऐसे नहीं है कि आप मतलब आपने कुछ अनयूजुअल चीज देख ली पब्लिक में और आप ऐसे रिएक्ट करोगे, सो इट्स वेरी रूड। एंड आप ओके। ऐसे स्टेयर करोगे किसी को तो इट्स वेरी रूड। तो ये चीजें हैं थोड़ा। Okay. हम्म। So my next question is just this is a very simple question. Can you just share a challenging teaching experience and how you handle it? चैलेंजिंग टीचिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या रहता है ना, जब आप थोड़ा छोटे बच्चों के साथ में काम Mhm, करते हो, तो उनको क्या है ना मतलब मेरी एक क्लास थी मेरी। उसमें ये था कि मैं कुछ भी बोलती, सिंपल से सिंपल सेंटेंस भी अगर मैं बोल रही हूँ तो उनको समझ ही नहीं आता था कुछ भी। मतलब दे वर लिटरली दे यूज्ड टू लुक मी लाइक दिस, मतलब पूरा ब्लैंक आईज से वो मुझे देखते थे, ब्लैंक स्टेयर से ऐसे करके। तो मतलब उसमें क्या रहता है ना, आप को समझ नहीं आता है, यूर लाइक थोड़ा सा फिर आप कॉन्शियस हो जाते हो कि यार मैं क्या करूं अब इनको कि थोड़ा समझ आए। mhm, एंड आप मेरे यहाँ पे स्कूल में इन्होंने क्या किया था, जो मेरे सारे टीचर्स थे, इवन दो आई नो फ्रेंच, बट mhm. उन्होंने सब स्टूडेंट्स को बोला था कि मुझे फ्रेंच नहीं आती। क्योंकि अगर वो बोल देते तो फिर पता ही है कि वो फ्रेंच में स्टार्ट हो जाते, फ्रेंच में वो हाँ। कभी भी नहीं बोलते फिर। वो दे वुड नेवर ट्राई टू स्पीक इन, मतलब जो भी एक दो वर्ड्स बोलते थे टूटा फूटा, मुझे ट्राई करते थे समझाने का, वो भी नहीं बोलते। तो उस क्लास में क्या हुआ कि मतलब मैंने सोचा कि अब मैं इनको कैसे वो कराऊं, हाँ हाँ। मतलब कि कुछ तो अलग कराना पड़ेगा, क्योंकि उनको ट्रू। सेंटेंसेस आते नहीं है, उनको समझ भी नहीं आता। देन मैंने एक
एक उनको पिक्चर्स के थ्रू मैंने एक एक्सरसाइज कराई। हम्म। लेट्स से हमारा टॉपिक था कि हम काम कर रहे थे स्पोर्ट्स के ऊपर। अच्छा। तो हाँ, स्पोर्ट्स के ऊपर अब क्या है, फ्रेंच में कोई भी गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम उनको तो पता है ऑलरेडी। इंग्लिश वाले तो हम्म नहीं पता उनको। कुछ कुछ तो चलो सेम होते हैं, बट सारे तो सेम नहीं होते हैं। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने उनको कोई लिखने की एक्सरसाइज नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मैंने जस्ट पिक्चर्स एक प्रिंट आउट की अलग अलग हम्म गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। हम्म। और मैंने उनको एक, हम गैस गेम नहीं खेलते हैं जो हाँ हाँ हाँ। जैसे कि लाइक हाँ दम शराज टाइप। एग्जैक्टली exactly, वही एक्टिंग करते हैं, हाँ हम दूसरे लोग गेस करते हैं। तो हाँ। उस वो गेम खिलाई मैंने उनको क्लास में। तो आई आई आस्क्ड कि आप एक एक करके आओ, वो एक पिक्चर चूज करो, और आपको वो दिखी, आपने किसी को नहीं दिखाना, रखो एंड एक्टिंग करो। तो वो फिर गेस करते थे, तो वो बहुत इंजॉय करते थे उस चीज को, गेस करते थे ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है कोई के, मतलब स्विमिंग कर रहे हैं या जो भी है। तो वो लोग गेस करते थे। कईयों को जैसे हम्म। इंग्लिश में उनको पता नहीं होता था, उनको फ्रेंच में पता होता था नाम। गैस वो सही करते थे, बट उनको इंग्लिश का नहीं फ्रेंच पता में। होता था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर इंग्लिश का भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, तो वो आपस में पहले डिस्कस पूछते थे अब एक दूसरे से। फिर उनको नहीं पता होता था, तो अल्टीमेटली फिर मैं उनको बताती थी, या मैं उस स्टूडेंट को बोलती थी कि आप बोलो ये इंग्लिश में क्या है, लिखो ब्लैक Okay. बोर्ड पे। तो फिर उससे क्या है, थोड़ा वो कैप बिल्डिंग भी होती है। एंड मतलब ये तब है, ऐसी टाइप की एक्सरसाइजेज आप जब कर सकते हो। ये चैलेंज हर कोई असिस्टेंट कभी ना कभी तो फेस करते ही हैं, कि उनकी कोई एक ना एक क्लास बिल्कुल ऐसे होती है कि उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। तो बस Mm. आपको ये है कि चूज करना है अपना, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू देयर लेवल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। Okay, got it. हम्म। So, just last question of this podcast is sorry. So, looking back, what is one piece of advice you wish you had known हम्म। before starting this program? ओके, तो मैं पर्सनल, बहुत ही पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगी। बाकी सब तो सब ठीक हो जाता है, आप अच्छे से घूम लेते हो, आपको कल्चरल एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आपको मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। Mm-hmm. लेकिन जो पर्सनल लेवल पे मैंने जो चीजें देखी है, जो असिस्टेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो बहुत ही ना खाने को लेके वो बहुत सफर करते हैं, है ना। Okay. तो मतलब अगर उनको Yeah. पहले से थोड़ा सा कोई गाइड करे कि आप ना थोड़ा सा अपना पहले तो थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लो Yeah, आने से ये पहले, जरूर है। एटलीस्ट बेसिक खाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं बनाना आता, तो वो बाद में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। खाना आप प्रॉपर नहीं खाओगे, देन फिर वही आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है। और Yes. एक चीज ये भी होती है, इंडिया में आपको पूरा टाइम धूप मिलती है ना, तो हमें कभी विटामिन डी डेफिशिएंसी हम कभी फेस नहीं करते हैं इंडिया में। Mm-hmm. बट इट इज वेरी कॉमन इन यूरोप, क्योंकि इंडिया यहाँ पे आप जब ये प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर टिल Mm-hmm. अप्रैल। तो आप पूरा विंटर्स ही यहाँ पे बिताते हो, एंड विंटर्स में यू वोंट बी एबल टू सी सन। ठीक है, नहीं Mm-hmm. मिलती आपको सन। तो उससे क्या है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको डेफिशिएंसी वो आ ही जाएगी, क्योंकि एक तो आपका फूड प्रॉपर नहीं होता है, आप अच्छे से खाना वाना नहीं खाते हो, उल्टी सीधी चीजें खाते हो। प्लस आप मतलब धूप नहीं निकलती है, तो वो विटामिन डी नहीं मिलता आपको। सो Mm-hmm. यू शुड ऑलवेज कैरी विटामिन डी टैबलेट्स। ठीक है, वो आपको खानी ही खानी है, अदरवाइज तो क्या है, उससे ना हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। एंड कई लोगों को वो चीज समझ नहीं आती है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, वाई आई एम फीलिंग सो टायर्ड। वो लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही मतलब नींद आ रही है या बहुत टायर्ड लग रहा है। बट दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, हेल्थ के मामले हेल्थ में। से रिलेटेड। यस। तो ये चीज मुझे लगता है कि जो हमारे एक्स असिस्टेंट्स हैं उनको थोड़ा सा Mm-hmm. और मतलब अच्छे से समझाना चाहिए बाकी असिस्टेंट्स को। जैसे कि मैं अभी, मेरे से कोई अगर पूछेगा तो मैं सबसे पहले यही उनको बताऊंगी कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वहां पे जाके विटामिन डी टैबलेट्स एंड मल्टीविटामिन, कैरी मल्टीविटामिन। बिकॉज आप प्रॉपर क्या है, प्रॉपर फूड अगर आप नहीं ले रहे हो, देन जो भी थोड़ी बहुत कमी पेशी है, यू टेक Mm-hmm. मल्टीविटामिन, वो थोड़ा मतलब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। सो दिस इज Mm-hmm. वन पीस ऑफ एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव एवरीवन। Okay, cool. हम्म। So just wrap up this podcast.
first, like last question. Mm-hmm. It's a quite chocolate question that I asked to my attendee or maybe participant to this Mm-hmm. podcast. So the question is, if you could start a new tradition at French school based on an Indian culture practice, what would it be? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है इनका जो वे ऑफ टीचिंग है किड्स को वो बहुत अच्छा है बिकॉज़ इट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड रिसर्च वर्क होता है Mhm, एंड बहुत ही मतलब बचपन से ही इनको एक पब्लिक स्पीकिंग का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये चीज़ इम्बाइब्ड होती है इनके mhm, स्कूल करिकुलम में ही। लेकिन जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया व्हिच आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस जो हमारी इंडिया में होती है mhm. वो ये है कि यहाँ पे मैंने ना बुक का कल्चर ज़्यादा देखा नहीं। अच्छा, तो इज हाँ, इट तो गुड थिंग और बैड थिंग? मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स I Mhm, don't know about other subjects and I would not comment on other subjects but for English because mhm, मैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए आई हूँ तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब आप एक लेसन पढ़ते हो ना क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम होती है सेंटेंस मेकिंग में या वो कैब में लेकिन जब आप एक लेसन पढ़ते हो mhm, इंग्लिश में एक स्टोरी होती है mhm, ठीक है एक स्टोरी होती है सो यू लर्न सो मेनी थिंग्स एक तो आपको वोकैबुलरी आती है स्टोरी से रिलेटेड ठीक है जो भी स्टोरी है उसकी वोकैब आप सीखते हो सेकेंडली आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता लगता है कि अच्छा ये चीज ऐसे बोलनी है ठीक है और उसमें फिर क्या होता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में ना क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फिर हम mhm, उसमें से मतलब वी ट्राई टू या तो हम अपने ही आंसर लिखते हैं अपनी ही समझ से या फिर जैसे कि जो थोड़ा कम लेवल में होते हैं वो बुक से ही आंसर ढूंढते हैं तो उससे क्या होता है ना थोड़ा आई थिंक अगर ये इस टाइप से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे चीजों को तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना थोड़ा सा इट विल बी हेल्पफुल थोड़ा उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता लगेगा थोड़ा इजी लगेगा उनको पता लगेगा कि अच्छा ये अगर पास्ट में हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये पास्ट फ्यूचर सब मिक्स कर देते हैं yeah, तो अगर एक लेसन है ठीक है वो पास्ट की कोई बात बता रहा है तो वो पूरा पास्ट टेंस वगैरह यूज करेंगे तो उनको पता लगेगा कि हमें पास्ट की बात ना कैसे करनी है तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम इंडियन अपना थोड़ा सा डालेंगे तो मिर्च मसाला हाँ स्कूल मिर्च का। मसाला थोड़ा डालेंगे स्कूल का तो आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया ओके, थैंक यू सो मच गुलनाज अपने एक्सपीरियंस शेयर नो करने के लिए प्रॉब्लम बीइंग एन असिस्टेंट। सो गाइज, आपने देखा कि किस तरीके से गुलनाज ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो थैंक यू अगेन। नो जितना प्रॉब्लम थैंक यू बोलूँ उतना कम है। सो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू मे बी गुलनाज एक्सपीरियंस और जनरल डाउट या कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। और अदरवाइज गुलनाज की ईमेल आईडी है, यू कैन ईमेल गुलनाज डायरेक्टली। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। सो थैंक यू सो मच गुलनाज, सी यू। problem. It was a great pleasure to finally talk to you. It's our pleasure as well. Thank you. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye.